अच्छा, बात ये है और ऑलरेडी बॉटम लाइन पे आ जाती हूँ कि जब एक लड़की या खातून कुछ कर रही होती है ना, बहुत हाई अचीवर होती है, जो नाम कमा ले, रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दे किसी भी फील्ड में, साथ साथ साइड बाय साइड उसकी जिम्मेदारी होती है घर भी उसी ने चलाना है। तो जब आप घर आते हैं ना, तो आपकी बाकी सारी अचीवमेंट्स और एक्युलेट साइड पे हो जाते हैं और उसके बाद आपको घर के काम करने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली एंजॉय दैट, लेकिन होता बड़ा चैलेंजिंग। अच्छा, हम ये अरसा दराज से सुनते आए हैं कि फैमिली हो जाए, बच्चे हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन खवातीन ने, जिन लड़कियों ने अचीव करना होता है वो कर लेती हैं। और कल भी हमारी एक ऐसी खातून से मुलाकात हुई जिनकी शादी हो गई थी 16 साल की उम्र में। अच्छा, वो एंड देन शी वेंट टू अमेरिका एंड देन शी स्टडीड। सो ये मैं कहता हूँ कि आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, लेकिन कोई आपको पुश नहीं कर सकता। ये पुश अपने आप को खुद ही करना होता है। खेल के मैदान में, अब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, और खेल के मैदान में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम करने के साथ घरेलू जिम्मेदारियां निभाना कितना बड़ा चैलेंज है, और किसी खातून एथलीट से बढ़कर ये कोई नहीं जान सकता। पाकिस्तान में कई ऐसी बाहिम्मत खवातीन खिलाड़ी भी हैं जो कि शादी और माँ बनने के बाद भी अपने प्रोफेशन को कामयाबी से जारी रखती हैं। और कल हमने आपको एक केस इन पॉइंट वीडियो आपको दिखाई भी थी। वी आर शोइंग इट टू यू अगेन। पाकिस्तान की सुपर विमेन एथलीट नीलम रियाज भी इनमें से हैं। नीलम की हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं, कल हमने वायरल की थी। और नीलम अपनी 18 माह की बच्ची के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग कर रही थी और बच्ची हाथ बटा रही थी। और नीलम से हम मुलाकात कर लेते हैं। शी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। नीलम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नीलम, बहुत ही माशाल्लाह आपकी क्यूट बच्ची है जो कि आपका सपोर्ट सिस्टम भी बनी हुई है, लेकिन आप अपने करियर के बारे में बताएं कि अल्टीमेटली यू गॉट मैरिड, देन यू हैव चिल्ड्रन। ये आप स्पोर्ट्स ज़ाहिर है शादी से पहले से ही करती होंगी, तो क्या चेंज आया आपकी ज़िंदगी में? आपका ये करियर उसी तरह चलता रहा, इसमें सबसे बड़ी सपोर्ट आपके लिए कौन रहा? वालेकुम सलाम। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मेरे लिए जो है वो एक चैलेंज था। शादी जो थी वो मैं इस साइड पे नहीं आ रही थी कि मैंने भी शादी करनी है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कुछ बनूं पहले, उसके बाद मैं शादी करूंगी। तो बट मेरे जब मुझे ये पता चला कि फैमिली वालों ने कहा कि हम जहाँ पे तुम्हारी शादी कर रहे हैं, हमने उनसे बात कर ली है कि वो तुम्हारी गेम को जो है वो कंटिन्यू रखने देंगे, तो इसलिए जो है वो तुम शादी के बाद भी अपनी गेम कर सकती हो। तो मैंने कहा नहीं, ये बस कहने की बात होती है, बट बाद में परमिशन नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सारी बात कर ली है। तो मेरे फादर इन लॉ जो थे, उन्होंने स्पेशली कहा था, उन्होंने कहा था कि जब मेरी परमिशन होगी तो मेरा बेटा कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर मुझे मेरे फादर इन लॉ की तरफ से परमिशन मिली, तो फिर मैंने शादी की हामी बड़ी कि अब मैं शादी कर लूँगी। तो शादी भी एक हमारी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शादी का पार्ट जो है वो होना, क्योंकि नहीं तो स्पोर्ट्स वालों को कहा जाता है कि ये शादी नहीं करवाती लड़कियाँ। भाई, एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने के लिए आपको यू वांट टू डू एवरीथिंग, और ये आप पे है कि आप जस्टिस कितना कर सकती हैं कि आप अपने घर को भी ठीक रखें। ऑब्वियसली माशाल्लाह आपको बहुत सपोर्ट है, आपका स्पोर्ट भी साथ साथ चलता रहे। कबड्डी प्लेयर हैं हम, आपको आपकी कुछ विजुअल्स इधर दिखा भी रहे थे, फिर माशाल्लाह आपका बच्चे अभी बीच में हो गया, तो वो भी आपके सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। तो ये मैनेज किस तरह करती हैं? सारी बात ये है, आज हमने आपसे सीक्रेट ये जाननी है। बहुत से लोग ये करना चाहते हैं, बहुत सी खवातीन ये करना चाहती हैं, मैनेज नहीं कर सकती। तो आप टिप्स दें आज कि ये किस तरह होता है कि टाइम डिवाइड कर लेती हैं आप कि कब मैंने वर्जिश करनी है, कब मेरे घर को टाइम देना है। हाउ डज इट हैपन? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, जिनकी वजह से मैं आज गेम कर पा रही हूँ। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपको फैमिली कितना सपोर्ट करती है। उसके बाद आपका फिर ये दूसरा चैलेंज होता है कि आपने जो है वो गेम करनी है या नहीं करनी, आपसे हो भी पाएगी कि नहीं होगी। जब मुझे पता चला कि मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ, उनकी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि सारे काम छोड़ दो, तुम बस गेम पर फोकस करो। क्योंकि मेरे लिए भी चैलेंज था ये कि मैंने जो है वो शादी से पहले जो मेरा नाम है, उस नाम को बरकरार रखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोशिश होती थी, मैंने एक टाइम सेट किया होता था कि मैंने मॉर्निंग में जब उठना है, उठ के तो मैंने सबसे पहले जो है वो अपने घर के काम ख़त्म करने हैं। घर के काम ख़त्म करके मैंने अपनी बेटी को भी टाइम देना है। फिर मैंने, मेरी ट्रेनिंग का टाइम हो जाता था, मेरी ट्रेनिंग 2 टाइम चल रही थी, फिर मैंने अपनी मॉर्निंग की ट्रेनिंग करके आना, फिर इवनिंग में मैंने आके खाना बनाना, खाना बना के सारे घर वालों को खाना खिला के, उसके बाद फिर मैंने शाम की ट्रेनिंग, थोड़ी सी रेस्ट करनी, रेस्ट के बाद जो है वो शाम की ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ट्रेनिंग देख रहा हूँ, किस्मत समझती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, जिनकी सपोर्ट की वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह गेम कर पा रही हूँ, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये आपके मियां कितना वेट उठा लेते हैं? मैं इंटरेस्टेड हूं ये जानने में। ये क्या बात हुई? पहले ये पूछने की नीलम, ये जिम जो है, ये ट्रेनिंग गियर जो है, सारी मशीनें आपने क्या अपने घर में ही ऑब्वियसली अपने आप को असिस्ट करने के लिए कुछ तो चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो क्या ये सारा सामान आपके घर में ही है? मुझे आवाज़ नहीं आ रही भाई, आवाज़ नहीं आ रही। मैं तो इनके डेडलिफ्ट पे वेट पे हैरान हूँ कि डिड यू सी दैट? अच्छा, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू डेडलिफ्ट तो नहीं, बेसिकली वेट लिफ्टिंग ही है ये। और इनके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं एज फार एज स्पोर्ट्स एज इन इनका प्रोफेशन इज कंसर्न्ड? और ये चेक करें ना आप ज़रा, दिस इज नॉट इजी हुमा, दिस इज नहीं, क्योंकि हम कोशिश भी आपको पता है कि कर रहे होते हैं जिम में। मतलब ये एक तो प्लैंक लगाना ही मुश्किल हो जाता है, मुश्किल है, तो ऊपर से आप 10 केजी की या 15 केजी की प्लेट भी रख लें कमर पे। और माशाल्लाह ये तो अपनी बेटी को भी उठा लेते हैं। हाँ, जो है ना, आपका पोस्चर देख के बड़े इंप्रेस्ड हैं आपको, जब खैर दिस इज योर प्रोफेशन। अच्छा, सवाल ये था नीलम आपसे, दोबारा से हमने आपकी सारी तस्वीरें दोबारा से स्क्रूटनाइज की हैं, ये सारा मशीनें, ये स्पोर्ट्स पैराफर्नेलिया, ये आपके घर में आपने जिम बनाया हुआ है घर में? जी बिल्कुल, मेरे जो कोच हैं उन्होंने हमें जो है वो ये घर में पूरा सेटअप बना के दिया हुआ है। तो हम लोग जो है वो घर में, जब पता है ये कोरोना का पिछले दिनों जो बहुत ज़्यादा पीक पे थी ये लहर, उसकी वजह से हम लोग जिम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। तो उस वजह से हम लोग को हमारे कोच ने जो है प्रोवाइड किया हुआ था, सर वकास अकबर ने, अवैस अकबर ने, कि आप लोग इस ट्रेनिंग को जो है वो आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट था कि हम लोगों ने इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करना है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए मेडल लेना है। अच्छा, टारगेट क्या है? अब आपने कौन से इवेंट की तैयारी कर रही हैं आप, ये बताइएगा। और दूसरा ये कि क्या आपके हस्बैंड को भी इज ही इनटू फिटनेस एंड वर्कआउट एंड वो भी जिम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मतलब मेरा तो ख्याल है कि आप उनसे ज़्यादा ही वेट उठा लेती होंगी जिम में भी अगर जाती हैं तो। वो जी बिल्कुल, मैं उनसे ज़्यादा ही वेट उठा लेती हूँ। ये भी कहूँगी कि मैं उनको भी उठा लेती हूँ। ज़बरदस्त, ये बात तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो देयर इज़ नो ऑब्वियसली कंपटीशन क्या हो रहा है जब आप वैसे ही नंबर 1 पे है। नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? किस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रही हैं, किस इवेंट के लिए, और कहाँ आप ट्रैवल करेंगी? जी बिल्कुल, मेरा टारगेट जो है वो शादी से पहले जो मेरा साउथ एशियन का मेडल मिस हो गया था, वो मेडल इंशाल्लाह ताला साउथ एशियन गेम्स हो रही हैं पाकिस्तान में इस दफ़ा होनी है। तो मेरा टारगेट है कि वो पाकिस्तान में जो नेशनल गेम्स हो रही हैं उसमें मैंने इंशाल्लाह ताला मेडल विन करना है पाकिस्तान के लिए। ये टारगेट मैं लेकर, उसके साथ साथ सब लोगों की नज़रें मुझ पर हैं, क्योंकि मैंने माशाल्लाह से शादी के बाद कंपटीशन अब जो खेलना है, मेरी बेटी हुई है, बेटी के बाद मैनेज करना और गेम को कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा बच्ची, ज़रा हमें मुझे पता लग रहा है कहीं आवाज आ रही है पीछे हमें नीलम, उसकी बेबी की, तो वो जरा आप मिलवा दें, क्योंकि वो भी आपकी बड़ी जबरदस्त सपोर्ट बनी हुई है, इसीलिए तो हमने आपको पंखा भी झल रही होती है। और दूसरा ये कि हमारी जो फेडरेशंस हैं उनका रवैया कैसा है? क्या वो ये समझते हैं कि जनाब एक लड़की जिसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, उसका करियर ओवर है अब एथलेटिक्स में या स्पोर्ट्स में, या फिर वो सपोर्टिव होते हैं जो फेडरेशन के ऑफिशियल्स होते हैं, जिन्होंने ज़ाहिर है ये सिस्टम सारा चलाना होता है कि कोई बात नहीं, अब ये सोच चेंज हो गई है कि शादी हो गई है, बच्चे हो गए तो क्या हुआ, गेम तो चलता रहेगा। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो फेडरेशन है, इस दफ़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी फेडरेशन जो है वो फ़ीमेल्स के लिए भी काम करना उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। उनको भी जो है इवेंट्स के लिए, चैम्पियनशिप के लिए या इंटरनेशनल जितने इवेंट्स होंगे उनमें लड़कों के साथ साथ जो इवेंट्स होंगे उनमें पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो हमारे जो फेडरेशंस के लोग हैं, हाफिज़ इमरान साहब हो गए, अमजद अमीन भट्ट साहब हो गए, ये सारे लोग हमारी वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं है कि जहाँ पे 1 से 2 लड़कियाँ जाती हैं इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, उसी जगह पे जो है वो हमारी पूरी टीम जो है वो पूरे वेट में जो 7 कैटेगरीज होती हैं, 10 कैटेगरीज होती हैं बॉडी वेट की, उन सब में जो है मर्दों के साथ साथ जो है वो हर इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशंस मिलेंगे। ज़बरदस्त, ये बात सुन के तो हमें बड़ी खुशी हुई। नीलम जल्दी से अपनी बेबी गर्ल भी दिखा दें, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो स्टार। वो उनकी वीडियो, उन्हीं की वजह से तो सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, तो उनका भी हमें दीदार ज़रूर करा दीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे बात करेंगे तो आपके हस्बैंड से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आदमी भी बड़े कम रह गए हैं जो इतने सपोर्टिव हो, खासतौर पर स्पोर्ट्स। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी। इसको कहे हमें वेव कर दे। क्या नाम है इनका? अस्सलाम वालेकुम करो। इसका नाम है ज़रमीन इरफान। अस्सलाम वालेकुम करो। ज़रमीन इरफान, व्हाट अ क्यूट स्माइल, एंडेयरिंग स्माइल। और इसकी भी ज़रमीने की हरकतें देख के भी हमें एक फ्यूचर स्पोर्ट्स स्टार जो है वो नज़र आ गई है।
क्योंकि ये भी कलबाजियाँ जो खा रही थी ना, समरसॉल्ट्स कर रही थी। ये इसको मैं सिर्फ कहती हूँ ज़रमीन मुझे फ्रंट रोल करके दिखाओ, तो ये उस बात को इतने अच्छे से जो है वो पिक करती है फौरन से। मुझे लग रहा है कि इसने यहाँ पे भी स्पोर्ट्स और कलाबाजियाँ और तबाही मचाना शुरू कर दी है थोड़ा सा। इसका टारगेट यही है। नीलम विल लेट यू बी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, और कुछ आपने हमारे साथ शेयर भी किया। वी नो इट्स नॉट इजी, लेकिन माशाल्लाह यू मेक इट सीम वेरी इजी। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।